अब हम एक्सरसाइज नंबर 15.2 का एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे। जैसा कि 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमने किया, तो चौथा नंबर क्वेश्चन और एग्जाम्पल नंबर 7 इसमें से आपको 100% वार्षिक पेपर के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इसको भी ध्यान से समझें। ये कहता है उदाहरण नंबर 7 कि एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। यानी 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप लघु त्रिज्यीय खंड वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। नेक्स्ट, सबसे पहला नंबर काम आपको क्या करना है, आंसर नंबर लिखना है। जो भी आंसर नंबर दिया होता है वो लिखना बहुत ही जरूरी है। उदाहरण नंबर 17। अब आप देखो प्रश्न के अंदर आपको क्या क्या दिया गया है। आर का मान 14 सेंटीमीटर दिया गया है, ये लो भैया हमने भी लिख दिया 14 सेंटीमीटर। और थीटा का मान कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। ये थीटा हो गया 30 डिग्री। पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। ये लिखा हमने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सूत्र आपका बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। इसी के बाद ही ये कर पाओगे। अगर किसी को ये सूत्र याद नहीं है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो नहीं निकाल सकता है। लो भैया इसमें मान रखो। मान पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू आर का मान 14 इंटू 14 इंटू थीटा का मान कितना रखोगे 30 बटे में कितना आएगा आपके पास में 360 माइनस 1/2 आर का मान 14 इंटू 14 इंटू साइन थीटा की जगह कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ साइन 30 का मान रखो, यहाँ गुणा भाग करो। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से ये कितनी बार कट गया 12 बार, और 2 से कितनी बार कट गया 6 बार, 2 से कितनी बार कट गया 7 से 7 कैंसिल, और ये 2 से कट जाएगा आपका 3 बार, ये 2 से कट जाएगा 7 बार। ओके, तो ये मेरे पास आ गया 22 7 154 बटे में 3। ये लो भैया मैंने लिखा 154 बटा 3 माइनस ये गया 2 से 7 बार, 14 इंटू 7 98 इंटू कितना आया साइन 30 का मान 1/2, 2 से ये फिर 2 कट जाएगा तो कितना आएगा 2 चौक 8, 2 में 18, 3 का भाग इसमें दो। तो ये लो भैया मेरे पास में आ गया 154 बटा 3 माइनस 49। ओके, 154 में 3 का भाग देना है। 154 में ये 3 का भाग दिया, 3 पंजे 15, पीछे कितना बच गया 0, 3 एकम 3, 1 बच गया, पॉइंट लगाया 3 3, ये आ गया 51.33 आंसर। तो इसका उत्तर कितना आया 51.33। इसमें से मैं कितना घटाऊंगा 49। ओके, जब मैं इसमें से 49 घटाऊंगा तो मेरे पास में कितना बच जाएगा 0 0, तो यानी 2.33 आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास में आया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये इसके साथ ही इसका आंसर है। अब हमें पूछा गया है दीर्घ, किसका पूछा गया है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है तो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए हमें। दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वही होता है वृत्त के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा दो। तो यहाँ लिखो, अपन इसको यहाँ कर रहे हैं, ध्यान से देखना। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का
क्षेत्रफल, ये लो भैया दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है, जो कि हमारे पास में कितना आया 2.33। 22/7 इंटू आर की जगह कितना रखूंगा 14 इंटू 14, कितनी बार चलेगा 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर है, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैंने कितना निकाल लिया 2.33, ये इसमें डायरेक्ट रख दूंगा, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। अब 7 से कितनी बार कट गया 2 बार, 22 दूनी कितना होता है 44 इंटू 14 माइनस 2.33। अब 44 को 14 से गुणा करो, तो ये लिया भैया हमने 44 इंटू 14, 14 चौक 56, आंसर कितनी रह गई 5, फिर 14 चौक 56 और 5 कितना हो जाएगा 61, यानी आपके पास में आ गया 616 माइनस 2.33। तो अब मैं क्या करूंगा 616 में से 2.33 घटाऊंगा, तो ये लो भैया 616.00 2.33 घटाओ, कितना बच गया 7, 9 में से गया 3 6, 5 में से 2 गया 3, यानी ये आ गया आपके पास में 613। कितना है आपके पास में 613 नहीं, यहाँ 5 में से 2 गया 3, 1 का 1, 6 का 6, यानी 613.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आया मेरे पास में 613.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। हमारे से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।